हेलो नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। तो आज आपके पास फिर से लाए एक प्यारा सा वीडियो जिसमें कि हम मैथमेटिक्स बेसिक के आगे पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्त आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि आज एक बच्चा जो है, एक बच्चा ऑनलाइन बच्चा कमेंट करके मुझसे एक डाउट पूछा, ठीक ना। तो दोस्त पहले हम आपको जो बच्चे डाउट पूछे थे उस डाउट को हम पहले क्लियर कर देंगे 5 मिनट के लिए। ये वीडियो 5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो रहेगा। उस वीडियो का नाम रहेगा डाउट सेशन। क्या रहेगा? डाउट सेशन रहेगा। तो दोस्त क्वेश्चन था आप लोग के लिए भी है, ऑफलाइन बच्चे के लिए भी है, और जिन बच्चों के दिमाग में नहीं आया होगा ये बात, उन बच्चे के लिए भी है, ऑनलाइन बच्चे के लिए भी है। कि देखिए दोस्त, हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, है ना। और इसमें हम बोले थे क्या, एक बच्चे का कमेंट आया है आज, मैं कमेंट पढ़े थे हम कि बताइए सर 22/7 क्या है सर, रेशनल है या इरेशनल है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए दोस्त, हम डिफिनेशन से ही जानते हैं क्या कि वह संख्या जिससे क्या करते हैं हम लोग P/Q के रूप में क्या करते हैं हम लोग निरूपित कर पाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्त 22/7 है, 22/7 है। तो 22/7 में क्या है? देखिए ये P है और ये क्या है? Q है। P/Q के रूप में लिख दिए और बोलते थे कि जहाँ क्या हो, P और Q क्या हो? पूर्णांक। क्या है? इसका मतलब क्या बोलते हैं? P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। P और Q क्या है? पूर्णांक है। समझे? अब देखिए, हम जान रहे हैं कि उस बच्चे को क्यों डाउट हुआ है। ठीक है, बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है और पढ़ने वाला बच्चा है, हम उसको अच्छे से जानते हैं। देखिए दोस्त, ये 22/7 है ना, ये किस संख्या का मान होता है? किसी का मान होता है? क्या होता है? ये पाई का मान होता है। क्या होता है? पाई का मान होता है। और हम आपको बताए थे कि पाई जो होता है, पाई क्या है बताइए? पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमको लगता है कि बच्चे को ये डाउट हुआ होगा कि सर जब पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 को आप कह रहे हैं परिमेय संख्या है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या कोई संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा? ये तो संभव नहीं है। बात सही, एकदम बात सही है। लेकिन देखिए दोस्त, ये जैसे हम आपको एक उदाहरण के थ्रू बताते हैं। जैसे अगर आपके पास 5:57 होता है तो क्या बोलते हैं आप? बोलिए तो 5:57 इसे बोल सकते हैं 6 बजने में सर 3 मिनट कम। नहीं, इसको बोलते हैं लगभग। क्या बोलते हैं? लगभग 6। लगभग कितना? 6 बजा। कितना बजा? 6 बजा। बताइए 6 क्या है? 6 क्या है? पूर्णांक है? 6 जो है पूर्णांक है या दशमलव है? पूर्णांक है। पूर्णांक है। उसको निकाल, सुबह निकाल दो, जो ठीक जगह बाहर निकाल लो। 6 क्या है? 6 क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? 6 क्या है? पूर्णांक संख्या है। बताइए 6 जो है, 6 किसका लगभग मान है? 6 किसका? 5 लगभग मान है। अभी हम इसका लगभग मान लिखे। जी। तो बताइए ये दशमलव है, ये क्या है? पूर्णांक है। बताइए कभी दशमलव पूर्णांक हो सकता है? यस सर। मतलब कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग में हो सकता है। तो वही बात यहाँ है। ये पाई का जो मान है, पाई का मान जो हम जब इसको 3.14 इस तरह आगे बढ़ाइएगा ना, ये ना कटेगा। आपको पढ़ाए थे ना, दशमलव रूप में ना कटता है, ना ही किसी भी अंक या अंकों के समूह रिपीट ना करता है। मतलब क्या? बार बार नहीं आता है। अनावृत्ति। क्या है? अनावृत्ति हो। क्या हुआ? अनावृत्ति हो। ठीक ना? क्या हो? अनावृत्ति हो। अनावृत्ति अशांत। क्या? अनावृत्ति अशांत। उसी को ना बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अफसानी। हाँ, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। दोस्त इसका ये तो ऐसे हो गया। लेकिन बताइए जैसे आगे मान इसका लिखेंगे आगे पर, कुछ ना कुछ होगा। 14 हाँ आगे नहीं, ऐसे कैसे होगा? अगर यहाँ 14 होगा ना, तब तो ये परिमेय हो जाएगा ना। ये नहीं, आगे कुछ ना कुछ नया अलग डिजिट आएगा, फिर अलग डिजिट आएगा, फिर अलग डिजिट आएगा। समझ रहे बात ना? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब पाई अपरिमेय संख्या है। और जान लीजिए गणित में पाई का उपयोग है हर जगह। क्या है? हर जगह हो रहा है, हर जगह होता है।
ठीक ना। देखिए आप वृत्त की परिधि है तो 2 पाई r, वृत्त की परिधि लिखिएगा तो 2 पाई r, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल लिखिएगा 2 पाई r, नहीं बेलन का क्षेत्रफल लिखिएगा, बेलन का वक्र क्षेत्रफल लिखिएगा 2 पाई r h, आयतन लिखिएगा तो पाई r स्क्वायर h। देख रहे हैं पाई का बार बार यूज हो रहा है। आप देखिए पाई तो है कौन चीज, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप देखिए अपरिमेय संख्या तो कैसे लिखते जानिए रहे हैं, उसको पी बाई के ऊपर लिखो नहीं करते हैं। अगर दशमलव रूप में लिखते हैं तो बड़ा अजीब ढंग से लिखाता है। नहीं, आप इस परेशानी को समाप्त करने के लिए जो मैथमेटिशियन थे, पाई का जो है ना अपरिमेय रूप में नहीं लिख करके पाई का जो सन्निकट मान लिए, क्या करिए देखिए, जैसे आप इसको आगे बढ़ाइएगा कुछ ना कुछ आगे मान लीजिए 5 7 इस तरह से 5 7 9 ऐसे से नहीं 5 5 7 9 ऐसे आगे मान लिया आएगा, ठीक ना, मान लीजिए। तो ये तो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन बताइए इसका सन्निकट मान हमको लिखना होगा, इसको हटा देगा, इसको हटा दिया तो क्या लिखा 3.14 लिख दिया। अब बताइए ये दोनों में क्या अंतर है? ये तो आगे बढ़ रहा है, ये क्या है दशमलव का क्या है, कौन दशमलव है? शांत दशमलव। क्या है? शांत दशमलव है, क्योंकि क्या है ये दशमलव बिंदु के बाद क्या कुछ अंक के बाद क्या हो समाप्त हो गया। लेकिन दोनों में अंतर है, बेसी अंतर नहीं है, दशमलव का अंतर है, देख रहे हैं ना। इसका 10वां भाग 100वां भाग 1000वां भाग को हटाए हैं, कोई दिक्कत है ना। अब 1 रुपया का 1000वां भाग हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये लिखाया गया है, बताइए ये क्या परिमेय का अपरिमेय? परिमेय संख्या हो गया, तो ये परिमेय संख्या रूप में हो गया। इसलिए पाई का मान या तो लिखते हैं दशमलव रूप में इतना लिखते हैं, या तो पाई का मान अगर भिन्न के रूप में कितना लिखते हैं 5/7। ये क्या है दशमलव, क्या लिखते हैं? ये क्या लिखते हैं? भिन्न रूप। कोई दिक्कत? इसलिए लिखते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि दोस्त कि 5/7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 5/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ये पाई का मान लिखे, ये सन्निकट मान है, क्या लिखा है? ये क्या है? पाई का सन्निकट, क्या इसको बोलते हैं? अप्रोक्सीमेट, क्या बोलते हैं हम लोग? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समझे बात को? कोई दिक्कत है ना? आप तो समझना ना होगा। तो दोस्त ये था आपका डाउट सेशन, जो बच्चे ऑनलाइन क्वेश्चन किए थे। तो इस आज का डाउट्स हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको जरूर समझ में आएगा। आप जो बच्चे को डाउट हुआ था उसे हम कमेंट में लिख देते, लेकिन उनको अगर अच्छे से समझने की कोशिश करना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और फिर से आप लोग से जो बोलते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप लोग समझ में नहीं आता जरूर पूछिए, एकदम बेशक पूछिए। जो है अगर आपके मेरा तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है दोस्त, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।